हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। बेटा क्वेश्चन 1 पहले से राइट हमने कर दिया है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा और सॉल्यूशन करते हैं। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट को फाइंड कीजिए जो लाइन सेगमेंट को बेटा 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आइए बेटा हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या है बेटा, एक लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -1,7 है बेटा। बी है बेटा, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-3 है बेटा। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा हम उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, x, y, और ए बेटा इसे 2:3 में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम लोग देखते हैं बेटा, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज x1 होगा बेटा, y1 होगा, h2 होगा बेटा, y2 होगा, और यहां से बेटा a m2 हो जाएगा और a बेटा क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बेटा, बाई सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू m1 h2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा बेटा, कामा y इक्वल क्या होगा बेटा, y इक्वल होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा बेटा। यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, m1 के प्लेस पे हम लोग राइट करते हैं 2, h2 के प्लेस पे क्या राइट करते हैं बेटा, h2 के प्लेस पे हम लोग राइट करते हैं 4, प्लस m2 के प्लेस पे क्या राइट करते हैं बेटा 3, और बेटा x1 के प्लेस पे क्या राइट करते हैं, x1 के प्लेस पे बेटा -1 अपान में क्या होगा बेटा m1 प्लस m2 क्या बेटा, m1 हमारा 2 है, m2 हमारा 3 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 और 2 बेटा 5 हो जाएगा, कामा y इक्वल टू क्या होगा बेटा, m1 के प्लेस हम लोग क्या राइट करेंगे 2, मल्टीप्लाई बेटा y2 के प्लेस पे क्या होगा -3 होगा बेटा, प्लस m2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा 3 होगा, और y1 के प्लेस पे क्या होगा बेटा, y1 के प्लेस हमारा क्या होगा 7 हो जाएगा बेटा। तो यहां से हम राइट करेंगे, अपान में क्या होगा बेटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये हमारा क्या आएगा बेटा 5 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। x इक्वल टू कितना होगा बेटा 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहां से देख पा रहे हैं बेटा प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो कितना आएगा बेटा -3 आएगा बेटा, -3 अपान क्या आएगा बेटा 5 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। y इक्वल क्या होगा बेटा, y इक्वल क्या होगा -6 हो जाएगा बेटा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, अपान में क्या आएगा बेटा 5 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वन स्टेप और आगे हम लोग देखते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं क्या आएगा बेटा x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 8 3, कहने बेटा ये हमारा 5 अपान क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो इसे हम कट करेंगे बेटा इस प्रकार से, x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, x की वैल्यू 1 आ गई, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा y इक्वल क्या आएगा बेटा 21 में से -6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा और 5 आ जाएगा बेटा। 5 15 को डिवाइड करेगा बेटा कितने टाइम में करेगा, 5 15 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा 3 या करेगा बेटा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। तो देयरफॉर यहां पे हम लोग आंसर राइट कर देते हैं बेटा, यहां पे हम लोग आंसर राइट कर देते हैं कि देयरफॉर पॉइंट पॉइंट P कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट P हमारा कितना हो जाएगा
x कामा वाई, x की वैल्यू कितना है बेटा 1 आई है और y की वैल्यू क्या है बेटा 3 आई है। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे बेटा 1 कामा 3, तो बेटा यही हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन 1 हमारा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 कामा -1 एंड -2 कामा -3। हमसे कहा गया है बेटा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि बेटा कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वह बेटा 3 पार्टों में डिवाइड हो रही है, तो उसके हमको क्या निकालने बेटे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे बेटा। यहां बेटा ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना बेटा 4 कामा -1 है और यहां पे बेटा क्या है बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या बेटा -2 कामा -3 है। यह लाइन सेगमेंट बेटा ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 पार्टों में डिवाइड हो रहा है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या बेटा, इसे हम लोग बेटा यहाँ पे सी पॉइंट मान लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे बेटा डी पॉइंट मान लेंगे। सी और डी के हमको क्या फाइंड करने बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हम। तो इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा x1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बेटा y1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा s2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम फाइंड करते हैं क्या बेटा, फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट सी। क्या फाइंड करते हैं बेटा सी का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं। तो बेटा जब हम सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इस केस में सी का जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बेटा, तो इस केस में हम अगेन लाइन बना लेते हैं, अगेन हम लाइन बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि क्या होगा बेटा कि यहां पे हम ए और ए क्या होगा बेटा बी होगा। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, यहां का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा वही है हमारा 4 कामा -1 और ए कितना बेटा बी है कितना -2 कामा -3 है बेटा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है बेटा सी है। तो इस प्रकार से बेटा इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, ये हमारा 1 है क्योंकि 1 पार्ट है बेटा और इधर वाले कितने पार्ट है बेटा 2 है। तो यहाँ का क्या है बेटा 2 राइट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो 2 है ये हमारा m2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा और ये हमारी क्या हो जाएगी m1 की वैल्यू हो जाएगी। यहां से बेटा x1 y1 और h2 y2 हो जाएगी बेटा। और हम लोग क्या करेंगे सी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे बेटा बाइसेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। क्या होता है x इक्वल टू m1 होता है बेटा x2 प्लस में m2 x1 अपान में क्या होता है बेटा m1 प्लस m2 कामा लगाएंगे बेटा। यहां पे क्या होता है y इक्वल क्या होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा बेटा m1 प्लस m2 होगा बेटा। हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू क्या है बेटा m1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 1 राइट करेंगे, h2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा h2 हमारा क्या है माइनस में 2 है, प्लस क्या है बेटा m2 हमारा क्या है 2 है और x1 हमारा क्या है x1 हमारा क्या है बेटा 4 है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा m1 हमारा क्या है 1 है और m2 हमारा क्या है बेटा 2 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं 3 राइट करेंगे। कामा बेटा y क्या होगा बेटा m1 के प्लेस पे हमारा क्या होगा बेटा 1 होगा, y2 के प्लेस पे कितना राइट करेंगे बेटा माइनस में 3 राइट करेंगे बेटा, प्लस m2 कितना बेटा m2 हमारा क्या है 2 है और y1 कितना बेटा y1 हमारा कितना है माइनस में 1 है। तो यहाँ पे बेटा माइनस में 1 अपान में क्या होगा बेटा m1 प्लस m2 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 राइट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या होगा बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या होगा बेटा -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा कितना है बेटा -2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा -2 होगा बेटा। और यहाँ पे कितना होगा बेटा 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा, 8 अपान में कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा।
तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 में से बेटा 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो कहने का मतलब यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से हम लोग करेंगे क्या बेटा कि 6 अपान में 3, तो इसे जब हम लोग कट करेंगे बेटा तो यहां से हम लोग क्या राइट कर देंगे, यहां से हम लोग क्या राइट कर देंगे कि 3 का टेबल 6 को बेटा 2 टाइम में काट देगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। यहां से हम लोग देख पाए बेटा कि x की वैल्यू 2 आ गई। यहां से x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, y भी निकाल देंगे इसी तरह। तो y क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या होगा -3 होगा बेटा, -2 होगा, अपान में क्या होगा बेटा 3 होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से y की वैल्यू कितना आएगी -3 -2 कितना आएगा बेटा -5 अपान क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग बेटा y की वैल्यू अगर निकाल दी तो y की वैल्यू बेटा कितना आ गई, y की वैल्यू बेटा -5 अपान 3 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग कोऑर्डिनेट किसका निकालेंगे। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि इस प्रकार से c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, यहां पे हम लोग राइट कर देते हैं, यहां पे हम लोग राइट कर दे रहे हैं कि पॉइंट C का पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, C का जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2 कामा बेटा कितना हो जाएगा -5 अपान 3 हो जाएगा। ये बेटा हमारा पहला रिजल्ट आ गया, C का कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार बेटा D का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे बेटा, फिर से एक लाइन हम लोग बनाएंगे। क्या होगा बेटा, A होगा और E क्या है बेटा B है, यहाँ पे क्या है बेटा D है। तो इस प्रकार से बेटा A का कोऑर्डिनेट कितना है, राइट करते हैं। A का कोऑर्डिनेट है बेटा 4 कामा माइनस में 1 है बेटा, और B का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -2 कामा माइनस में 3 है बेटा। यहाँ पे हमको D का कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। अब की बार हम क्या देख पा रहे हैं, अब की बार बेटा E हमारा क्या हो जाएगा 8। अगर देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा D हमारा यहाँ पे है, तो इधर के कितने पार्ट है बेटा, टोटल 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ 2 राइट करेंगे और यहाँ क्या राइट करेंगे बेटा 1 राइट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस इज m2 हो जाएगा बेटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज m1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा x1 y1 हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा h2 और y2 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, और क्या करने वाले होंगे बेटा, x पहले फाइंड करेंगे। क्या होगा, m1 होगा बेटा m1 h2 प्लस m2 x1 अपान क्या होगा बेटा m1 प्लस m2 होगा। यहां से बेटा पहले हम x ही फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू m1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 2, और क्या बेटा h2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, h2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा माइनस में 2 होगा, प्लस में बेटा m2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, m2 के प्लेस पे 1 होगा, और x1 के प्लेस पे क्या होगा बेटा 4 होगा। अपान में कितना बेटा 2 और 1 बेटा कितना आएगा टोटल, ये तो 3 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से हम लोग देखेंगे कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, ये 2 2 जा 4 -4, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये प्लस में बेटा क्या आएगा 4, अपान में क्या आएगा बेटा 3। तो यहां से बेटा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगी बेटा 0 आ जाएगी। -4 + 4 अपान 3 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बेटा क्या हो जाएगा, यहां से 0 अपान 3 हो जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोग अब y भी निकाल लेते हैं, हम लोग y भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान कितना हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2 हो जाएगा बेटा। यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, m1 के प्लेस पे कितना राइट करेंगे बेटा 2, तो ये 2 आएगा बेटा। y2 कितना राइट करेंगे, y2 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे बेटा -3, तो -3 आ जाएगा बेटा, प्लस क्या होगा बेटा m2 के प्लेस पे कितना होगा बेटा 1 है, तो हम लोग 1 राइट करेंगे, और y1 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा, y1 के प्लेस पे -1 है,
तो -1 बेटा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बेटा 3 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 -6 -6 माइनस क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा, अपान में क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जो बेटा आ रही है y इक्वल टू वो हो जाएगी कितने बेटा, -6 -1 माइनस क्या आएगा बेटा, -7 अपान 3 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि y की वैल्यू भी हम निकाल लिए हैं। तो यहां से बेटा हम क्या बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -7 अपान 3 हो जाएगा बेटा। तो इसी के साथ बेटा यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं बेटा कि d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0 कामा बेटा कितना हो जाएगा, -7 अपान 3 हो जाएगा बेटा। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एंड होता है। और इन 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा।